तो इस वीडियो में देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म में। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म एक टाइप का क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है। जैसे कि नॉन पोलर कोई सब्सटेंस है, पोलर में कन्वर्ट होगा। कोई अनआयोनाइज्ड ड्रग्स है, वो आयोनाइज्ड में कन्वर्ट होगा। कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, उसमें किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगा। तो सर फिर बोलोगे कि ये सब चेंजेस होने की क्या जरूरत है? चेंजेस होने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले क्या होता है मेटाबॉलिज्म की, क्या पढ़ रहे थे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? एलिमिनेशन का एक स्टेप आगे का स्टेप है। क्या? एक्सक्रीशन का आगे का स्टेप है। जब कोई ड्रग्स केमिकल चेंजेस होगा तभी क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। जब कोई ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होता है तब क्या होता है? आयोनाइज होना, अनआयोनाइज होना पड़ता है। अगर वो सेम कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा? वो ड्रग्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। फिर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ड्रग्स का केमिकल चेंजेस होता है। फिर क्या होता है? वही ड्रग्स एलिमिनेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को हम और एक टर्म से बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स बायोलॉजिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसे क्या करेगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स केमिकल अल्टरनेशंस ऑफ ड्रग्स क्या करेगा? ड्रग्स से क्या होगा? केमिकल अल्टरनेशंस होगा कहाँ पे? इन द बॉडी, एंड दैट कन्वर्ट नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड टू पोलर और लिपिड इनसॉल्युबल कंपाउंड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन कौन फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट होता है? क्या क्या होता है? जो एक्टिव ड्रग्स होता है इनएक्टिव में कन्वर्ट होता है, एक्टिव में कन्वर्ट होता है, और इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट होता है। इनएक्टिव जो एक्टिव में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स। उसके बाद आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। तो बोलोगे सर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? मान के चलो कोई ड्रग्स हमने लिया, मान के चलो ये एक ड्रग्स है, जब हमने बॉडी में लिया, अगर वो ड्रग्स बॉडी में रह जाएगा तो क्या होगा? बॉडी में क्या करेगा? बॉडी में क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? ड्रग्स को राइट टाइम पे क्या करेगा? बॉडी से मेटाबोलाइज करके बाहर निकलना होता है। उसके बाद होता है प्रो ड्रग्स। क्या होता है? प्रो ड्रग्स। प्रो ड्रग्स वही जो इनएक्टिव ड्रग्स एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग्स। उसके बाद जो रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, फेज 1 फेज 2। फेज मान के चलो कोई ड्रग्स लिया, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या फेज 1 में क्या हो गया? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वाटर में कन्वर्ट होकर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मोर लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए क्या करता है? फेज 1 रिएक्शन में उसे बाहर नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है? उसको फेज 2 में जाना पड़ता है। फेज 2 रिएक्शन को बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। दैट मींस जो प्रोडक्ट था, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था यहाँ पे फेज 1 में, उसके साथ क्या होगा? एंडोजेनियस सब्सटेंस ऐड होगा। ऐड होने के बाद क्या करेगा? उसको मोर हाइड्रोफिलिक करेगा। मोर हाइड्रोफिलिक नेचर करने के बाद क्या होगा? बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा। फेज 1 को बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप ऐड होता है। और फेज 2 को बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे फेज 1 के साथ एंडोजेनियस सब्सटेंस ऐड होता है। उसका एंडोजेनियस सब्सटेंस दैट मींस ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट, एसीटेट और अमीनो एसिड। फिर क्या होता है? मोर फुलर होकर बॉडी से बाहर हो जाता है। उसके बाद आता है फेज 1 रिएक्शन में कितने टाइप का फेज 1 रिएक्शन होता है? फेज 1 रिएक्शन कितने टाइप का होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन। उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन कितने टाइप का होता है? फेज 2 रिएक्शन बेसिकली क्या आता है? फेज 2 रिएक्शन में आता है बेसिकली ग्लूकोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लिक सिंथेटेज। उसके बाद जो एंजाइम, उसके बाद क्या होता है? कोई भी मेटाबोलाइज करने के लिए क्या चीज़ें जरूरत पड़ता है? एंजाइम। किसका जरूरत पड़ता है? एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक माइक्रोजोमल एंजाइम, एक नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। माइक्रोजोमल एंजाइम एग्जांपल साइटोक्रोम P40। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम का होता है फ्लोरोप्रोटीन